अच्छा ये बताएं, शादी कैसे हुई, क्या स्टोरी है उसके पीछे? किसकी शादी की बात? आपकी अपनी? अच्छा मेरी की बात। और क्या, किसी और की शादी का क्यों मैंने पूछूंगी कहा पता नहीं, आपसे? आपने कहा शादी। नहीं, आपसे आपकी शादी का पूछ रही हूँ मैं। नथिंग स्पेशल, द ओनली थिंग इज के माय वाइफ इज शी इज पार्ट ऑफ द फैमिली ऑलरेडी। Okay. तो सो अरेंज मैरिज थी? एब्सोल्युटली अरेंज मैरिज। ओके। और जब हुई तो आज 35 साल 32 साल गुजर गए। तो पहले देखा, मंगनी हुई, कुछ हाँ, वो सारे प्रोसेस हुए। सारे प्रोसेस। आर यू रोमांटिक बाय नेचर? वर यू रोमांटिक? आस्क हर, मे बी टू रोमांटिक। वो मैंने आप दोनों का इंटरव्यू अलग से करना है तो उस पे भी टीचर, बट आप अपनी साइड की स्टोरी बता दें। I don't know about the romantic part, but you know, we've had a good life. We've worked together through thick and thin. So that is more than enough. Romance तो आता है जाता है, circumstances पे depend करता है. But otherwise we've had a great life. तो इतना माशाल्लाह से करियर भी अच्छा चल रहा था, फेमस भी बहुत थे, तो कभी लव मैरिज का नहीं ख्याल आया? अम्मा अब्बा ने बोला तो यू वर ओके? नहीं, लव तक रहा, मैरिज तक नहीं पहुंचा। ये वो बहुत सारे केसेस थे इस तरह। ओके, आई लाइक इट, आपने इतने आराम से। फैक्ट भी यही है, एंड ऑफ द डे तो यही हुआ कि शादी नहीं हुई, बाकी सब था ठीक है। हाउ डज लव चेंज ओवर टाइम? पहले तो होता है, love doesn't change over time. It doesn't change. Either you love somebody or you don't. The only thing is ke then when you enter practical life, lots of things change. तो circumstances है, responsibilities है, तो उसके साथ साथ फिर सारी चीज़ें चेंज होती हैं। आई रिमेंबर एक इंटरव्यू में आप उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे कि जब कनाडा गए तो उन्होंने सवाल पूछे बगैर शी जस्ट पैक्ड हर बैग्स एंड आपके साथ चली गई, वहाँ जाके भी आपके साथ शाना बशाना आपकी हेल्प की? नहीं, बल्कि शी वाज वर्किंग और मैं बच्चे संभाल रहा था एट वन पॉइंट। तो रात को हम 3 बजे ये वहाँ एक चेन है इसकी तरह, मैकडोनल्ड की तरह, कॉल्ड वेंडीज। जी जी। तो उसमें रात को स्टोर बंद करने से पहले ये मॉप कर रही होती थी, पोछा मार रही होती थी, और हम गाड़ी में बाहर बैठे होते थे इनको लेने के लिए 2 बजे रात। तो that's what life is. Yeah. Do you feel relationship में because इतने challenges होते हैं ना, आप change होते हैं, it is important कि आप how do you manage कि आप साथ रह रहे हो उन challenges में, जो आप change हो रहा है वो दोनों का साथ change हो रहा हो, ये नहीं हो कि एक बंदा change हो रहा है दूसरा वहीं पे है। Is there some advice that you can give to the young couples? I think the only advice that I can give is that you need to respect your partner, may it be male or female, in every way, in front of other people and in life. Genuinely think that she or he is your partner. Arguments होती हैं, point of views different हो सकते हैं. That doesn't mean that the other person is anything less. जी। कोई ख़ास हमारे यहाँ एक वो अप्रोच होती है कि नहीं नहीं आपको नहीं कुछ पता, छोड़ दें आप। नहीं, you got to involve your partner into every conversation. तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप पहले दिन से हस्बैंड और वाइफ they need to understand that they are partners, equal partners. So it's not one less and one more. ये आपने बड़ी जो आपकी मैंने एक लाइन पिक की वो कि उनको इन्वॉल्व रखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है वो चलते चलते भूल जाते हैं, एक तो आजकल लाइफ भी इतनी बिजी हो गई है और ओवर द टाइम भी, दैट्स व्हाई आई सेड कि इट्स इंपॉर्टेंट कि जो एवोल्यूशन आ रहा है उसमें आप दोनों साथ इवॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि वो अगर नहीं हुआ तो फिर शायद कहीं डिसएग्रीमेंट कैन लीड टू बिगर। देखिए, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट से, जैसे मैंने हमेशा पहले कहा है, शी इज़ नेवर क्वेश्चनड। अभी भी व्हेन वी स्टार्टिंग दिस कंपनी, शी होलहार्टेडली सेड ओके। उसने ये नहीं कहा व्हाई, शी सेड व्हेन। सो देयर इज अ डिफरेंस। वो बाद में व्हाई आता रहता है, वो तो खैर कांस्टेंट व्हाई होता है, बट देन इट्स ओके। व्हाई वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, सवाल है, उससे आप इरिटेट भी होते हैं बहुत दफ़ा, बट देन दैट इज़ अ क्वेश्चन। सो शी इज़ टेकन ओवर वन पार्ट ऑफ द business, which is the script development, so which is very important. So nice. अच्छा, उनको इंटरेस्ट पहले तो उन्होंने ऐसा कुछ किया या किया हमेशा से। ओके ओके, चलें, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग it's a great blessing कि our whole family is in this,
हमने अपने अपने रोल डिफाइन किए हुए और अभी स्टार्ट लिया, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एज अ सोसाइटी आपको क्या लगता है कि हमसे क्या चूक हुई? ये जो यंग जनरेशन है, मैं अपने ऑफिस में भी अक्सर बात कर रही होती हूँ, एक 20 साल की लड़की या एक 22 साल का लड़का, दे आर स्केयर्ड ऑफ कमिटमेंट। हमने क्या ओवर द टाइम ऐसा हो गया कि हमने उन्होंने अपने इर्द गिर्द देखा है ना, उन्होंने अपने इर्द गिर्द देखा है। एग्जांपल्स लाइक यू आल्सो। सो हम ऐसा क्या हो गया है कि वो लोग नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस करें और इतना फियर है कमिटमेंट का? इट समटाइम्स रियली सरप्राइजेस मी व्हेन आई हियर दीज कन्वर्सेशंस। आई थिंक स्केयर नहीं है, आई थिंक द गर्ल्स आर इन अ पोजिशन टू टेक अ डिसीजन, दे आर बिकमिंग economically stable, they can take their own decisions and which is good, they are not dependent on it। उसने हर दफ़ा हस्बैंड की तरफ नहीं देखना, तो वो कहती है कि यार अगर आप फैसला कर सकते हो तो मैं भी फैसला कर सकती हूँ। और कमिटमेंट करने के बाद क्या होगा, अच्छा तुम घर बैठ जाओ मैं काम करूँगा, वाई? नो, दैट्स नॉट फेयर। सो आई थिंक वो कमिटमेंट का खौफ नहीं है, आई थिंक इट्स द माइंड सेट दैट हैज़ टू चेंज। हमारी एक बहुत बड़ी जनरेशन है जो अभी तक है, अल्लाह उन सबको ज़िंदगी दे, मगर उसके असरात हम लोगों पे हैं अभी तक। जो कहते हैं कि बेटा हमारा जो है वो हमारा सहारा बने, हालांकि अब बेटे बेटे कोई सहारा नहीं बनते, बेटियां बल्कि ज़्यादा ख्याल करती, लेकिन वो हमेशा से एक डिफरेंशियल रहा है, एक ओपिनियन ऐसा रहा है कि वो लड़कियों को महसूस होता। तो आई थिंक दैट हैज़ टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और हमारे गांव में ऐसा नहीं है, गांव में लोग समझदार है। कमिंग बैक टू हु इज़ मोर एजुकेटेड, शहरों में ज़्यादा है। ओके, विच इज़ सैड। अच्छा, आपके अब्बा ने तो वो कलर ड्रामा आने का वेट किया, फिर आके आपको कुछ बताया। आहत के साथ आपने पहले ड्रामे पे ही उसको कुछ कहा, या यू वर ऑल्सो अ लिटिल स्लो इन अप्रिशिएटिंग हिज वर्क, या कैसा था प्रोसेस? नहीं, आहत के केस में इट्स डिफरेंट। ये अब स्कूल जब यहाँ से वापस गए तो इन्होंने स्कूल में मेजर अपना जो लिया था वो थिएटर लिया था जी। तो इनको शुरू से शौक़ था। फिर ये जब यूनिवर्सिटी गए तो इन्होंने कहा शायद मुझे खुश करने के लिए कि मैं MBA करूँगा। अच्छा। मैं कहा ज़रूर। मेरा इनको सिर्फ ये गाइडलाइन थी कि यार ऐसा कुछ कर लो कि जो अगर तुम ये वाली साइड ना कंटिन्यू करो तो वो वाली साइड तुम्हारे काम आ जाए। तो यूनिवर्सिटी में अबाउट आई थिंक आफ्टर अबाउट 4 सेमेस्टर्स और 6 सेमेस्टर्स इन्होंने रोते रोते इनका पाकिस्तान मुझे फ़ोन आया कि जी मेरे तो नंबर्स गिरने शुरू हो गए। ओके। तो मैंने कहा किस में नंबर ज़्यादा आ रहे हैं? कहने लगा थिएटर में। मैं कहा तो चॉइस इज़ वेरी सिंपल। सो इन्होंने फिर अपनी डायरेक्शन चेंज की एंड देन ही एक्सेल्ड इन इट। जो टफ चीज़ थी कि इनके पास उर्दू का इशू था, इनके पास इन्होंने पढ़ नहीं सकते थे, बोलते तो थे लेकिन पढ़ नहीं सकते थे। तो जब यहाँ पाकिस्तान आए तो इनको वो एक प्रोसेस से गुजरना पड़ा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया। तो बट वी हैव नेवर डिस्करेज्ड एनीबॉडी कि इस लाइन में आओ या नहीं आओ। लेकिन तारीफ कब की आपने? मैं ये जानना चाह रही हूँ, कब? मैंने आज तक नहीं की। क्यों? ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वाई ज़रूरत नहीं पड़ी? वो मेरी चीज़ों की तारीफ नहीं करता तो मैं उसकी क्यों करूँगा? ये तो घर का मसला ही आ गया भाई। ये घर का मसला तो है। बट डोंट यू थिंक एज अ पेरेंट आपका ज़्यादा फ़र्ज़ है कि आप तारीफ करें? नहीं, उसका भी फ़र्ज़ है। आहत, ये क्या हो रहा है? हम क्या सुन रहे हैं? ये ऐसे ही है। आप जवाब तैयार रखिए। We are very ruthless when we are working। मुझे लगता है एज अ फादर आपको ज़रूर उनकी तारीफ करनी चाहिए। सोचें कितने चैलेंजेस थे, उर्दू भी नहीं आती थी उनको, और मुझे पता है कितना मजाक उड़ता था उनका सेट पे। उन्होंने शेयर किया हुआ है। मुझे अंदाजा है इस बात का, लेकिन आपको अंदाजा है कि मेरा उन्होंने भेजा कितना खाया होगा उर्दू सीखने के लिए। He should be thankful to me। I like it कि आपने सारा क्रेडिट खुद ले लिया है। और यही एंड ऑफ द डे तो ऐसे ही होता है। चलिए, अब अगर आप कुछ कहना चाहें आहत को तो क्या कहना चाहेंगे? No, I think he's done wonderful for himself. He's worked hard and God has been very kind to him and he should keep his head down and there is much more to do. Yeah. So, but I think he's a born actor and he should keep working hard। और जो अच्छी बात है कि उन्होंने अपना करियर को
पे फोकस करके अब उसको अपने दिमाग पे सवार नहीं होने दिया। तो जो रिकग्निशन उनको आई है उसको उन्होंने अपने आप को डिस्टर्ब नहीं किया उससे। सो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट।